वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। आपकी एग्जाम के पेपर बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं। जी लगा दो, जान लगा दो या जाने दो। तो चलिए हम आपको कुछ बिहार से करंट अफेयर आई मीन कि बिहार से कुछ रिलेटेड जीके करवा देते हैं, जाकि आपके एग्जाम पार्ट्स में आए तो आप उसका एक नंबर मिस ना करो। तो ये टेस्ट हो रहा है, मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगी, आप 3 सेकंड में अपना आंसर सोच लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पटना स्थित विश्व विख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1882, 1885, 1889 और 1891। चलिए आपका समय होता है समाप्त। तो इसका आंसर है 1891 में, यानी कि पटना स्थित खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुआ था। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड, कहीं ऐसा ना कि कंफ्यूज होकर एग्जाम में लिखो नहीं। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वारन हॉस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप कमेंट में लिखोगे कि आपके कितने सही हुए। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में गोल घर का निर्माण हुआ था। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई प्रतिलेख नहीं है? रामपुरवा, सहसराम, नंदनगढ़, अरेराज। तो रामपुरवा में अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अर्णव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए? चिरांद, नालंदा, चौसा, चंपारण। तो चलिए आंसर आपको पता हो गया होगा। तो चिरांद में, यानी कि अर्णव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए, वो था चिरांद। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बोधगया में, राजगीर में, पटना में, वैशाली में। तो ये है राजगीर में। कहाँ है? तो राजगीर में। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? अगर आपने राजगीर गया होगा तो आपको पता होगा। विश्व शांति स्तूप, मालिक बया का मकबरा, मनियार मठ, वेणुवन। चलिए आपके 3 सेकंड समाप्त हुए। तो इसका आंसर क्या होगा? मालिक बया का मकबरा। ये कहाँ पे है? ये नहीं है राजगीर में। बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जू, जो आप लोग गए हैं, डोंट बी कंफ्यूज। तारामंडल, ईसाई गिरजाघर, पश्चिमी दरवाजा, रोपवे। तो ये है रोपवे, यानी कि बिहार के पटना में रोपवे नहीं है। गया शहर किस नदी के किनारे है? सोन नदी, फल्गु नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो गया शहर फल्गु नदी के किनारे है। राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? जरासंध का अखाड़ा, गृध कूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, ये सभी। तो ये सभी, यानी कि राजगीर पर्यटकों के लिए ये सभी क्या है? बहुत ही दर्शनीय है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के नीचे निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म में है, जैन धर्म, ईसाई धर्म से। अगर आप लोगों को और भी किसी चीज की वीडियो चाहिए तो आज मुझे कमेंट करें। आज से मैं फ्री हूँ। तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म में। पावापुरी स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध के स्नान किया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो क्या आंसर होगा? गौतम बुद्ध ने जहाँ स्नान किया था वहां महाबोधि मंदिर बनाया गया था। निम्न में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोधगया, राजगीर, वैशाली, ये सभी। तो ये सभी से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में, जिम्ब्रिक ग्राम में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था।
गौतम बुद्ध, कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? उड़ेवेला में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, सारनाथ में। तो सारनाथ में उनको 5 ब्राह्मण मिले थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूजी की जन्मस्थली कहाँ रही? गया, पटना, चंपा, वैशाली। चलिए, आपका 3 सेकंड समाप्त हुआ। तो चंपा में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूजी की जन्मस्थली चंपा में रही। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के बिहार क्षेत्र में नहीं है? अग, वजी, वत्स, मगध। तो चलिए, वत्स नहीं है। बिहार के राज्य के उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य क्या था? मगध, अंग, वजी, विदेह। तो मगध है। बिहार स्थित पूर्वी भारत के आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? व्यापार का विस्तार था, लोहे का उपयोग था, साम्राज्य का विस्तार था, कृषि का विस्तार था। तो क्या था? तो लोहे का उपयोग था। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? ऋग वैदिक काल में, महाजनपाद काल में, उत्तर वैदिक में, उपयुक्त सभी। तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग में अवशेष प्राप्त हुए? मध्य प्रस्तर, पूर्व प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर, नव प्रस्तर। तो ये प्राप्त हुए थे। वैसे मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। तो ये पूर्व प्रस्तर होंगे। बिहार में चिरांद एवं चेचर किस युग से प्राप्त हुए थे? तो पूर्व प्रस्तर से। बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? हड़प्पा, पूर्व प्रस्तर युग के, मध्य प्रस्तर के, नव प्रस्तर के। चलिए, आई होप कि आपको आंसर पता होगा। वैसे देख लीजिए, आंसर हड़प्पा है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो हमें लाइक करना ना भूलें और हमारे